ओडिशार प्रत्येक घरे छात्र युवक आ शिक्षक मान जरिए जलवायु परिवर्तन वार्ता को केमिति पहुंचा जाई परिबो ए विषय में कथा हवा मो सहित अच्छा हिता लखानी मैडम जे द क्लाइमेट इनिशिएटिव फाउंडर। मैडम वेलकम टू कनेक्ट न्यूज एंड संवाद ग्रुप। क्या कहेंगे इस समिट के बारे में? अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर सबकी बातें सुनकर। मेनका जी ने मीथेन के बारे में बताया और जादव जी ने अपने काम के बारे में, वो कैसे धरती से प्रेम करते हैं और काफ़ी कुछ सीखने भी मिला है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। लोग जानना चाहेंगे क्लाइमेट का क्या रोल है, ये इनिशिएटिव का क्या रोल है, आपका जो फाउंडेशन है? क्लाइमेट फाउंडेशन हम एजुकेशन के ज़रिए लोगों को क्लाइमेट चेंज पे काम करवाते हैं। तो हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए और बुज़ुर्गों के लिए भी है। और हमारा मोटो यही है कि हम लोगों को एजुकेट करें और एजुकेशन के ज़रिए उनको बताएं कि कैसे उनको रिसोर्सेज दे, उनके क्षमता बढ़ाए और उन्हें क्लाइमेट चेंज पे काम करने की एक तो पहले समझ आए और फिर उनके क्षमता बढ़ के वो कर भी पाए आगे जाकर। ग्राउंड जीरो पे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं आप जो इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ते हैं? हम बच्चों के साथ मेन तो जो काम करते हैं वो डायरेक्ट उनको कैसे समझना है, तो उनके एज के बराबर की बातें उनके करनी है। अगर छोटे बच्चे हैं, 6, 7, 8 साल के बच्चे हैं, या फिर अगर 13, 14, 15 साल के बच्चे, उनको सेम चीज़ आप वैसे नहीं बता सकते। तो हर एज ग्रुप के हिसाब से उनके क्या बैकग्राउंड है, वो कहाँ से है, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उस तरीके से हम लोकल लेवल में उनको समझाते हैं कि क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है, हमारे लाइफ में क्या होता है। मतलब अगर मैं मुंबई से हूँ, मुंबई में क्लाइमेट चेंज काफ़ी अलग लगता है, लेकिन अगर हम हिमालय में जाओ तो हिमालय में किसी को जो हमारे प्रॉब्लम्स है बॉम्बे में, वो हिमालय में बिल्कुल नहीं, उनके लिए वो पता ही नहीं है क्या है। आप क्या स्कूल में जाकर ये देते हैं ये मैसेज या घर घर जाकर? स्कूल्स में भी हम प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन स्कूल के बच्चों के साथ, ग्रुप एनजीओज़ के साथ जो बच्चों के साथ काम करते हैं, तो हम अलग से हमारे प्रोग्राम्स ग्रुप्स के साथ भी करते हैं, या वॉलंटियर नेटवर्क्स, एनजीओज़, स्कूल्स, कॉलेजेस, सब तरीके से एंगेज करते हैं। योर टारगेट ऑडियंस एज ग्रुप क्या है बेसिकली? अलग हमारा ग्रीन वॉरियर्स प्रोग्राम है, वो बच्चों के लिए है, तो वो स्कूल के बच्चों के लिए होता है। फिर युवाओं के लिए 18 to 30, 18 to 35 के बीच में हमारा क्लाइमेट लीडरशिप प्रोग्राम है, वो फेलोशिप प्रोग्राम है 6 से 7 महीने का। और फिर हम और भी प्रोग्राम्स बढ़ाए जा रहे हैं वहाँ से, तो बुजुर्गों के लिए भी प्रोग्राम्स बन रहे हैं। केवल शिक्षा देते हैं और क्या कुछ करते हैं आप? शिक्षा के साथ मेंटरशिप देते हैं, रिसोर्सेज देते हैं उनको कि उन्हें कैसे क्लाइमेट चेंज पे काम कर सकते हैं। हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलवाते हैं ताकि वो असली में क्या चल रहा है वो जान पाए और वहाँ से फिर अपने सीख लेकर खुद एक्शन कर पाए। अब उड़ीसा में भी काम करते हैं। उड़ीसा में क्या क्या काम हो रहा है, आगे जाकर क्या हो सकता है? उड़ीसा में मेन तो ये है कि इंडिया का डिज़ास्टर कैपिटल कहा जाता है। सो आई थिंक मेन इज़ कि हम कैसे अपने आप की क्षमता, रेजिलियंस कैसे बढ़ाए उड़ीसा में, ताकि अगर कोई क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट होता हो, कभी बाढ़ हो या तो कभी बारिश हो या हीट वेव हो, हम कैसे क्षमता बढ़ा सके लोकल लोगों की कि वो उस चीज़ से उनकी पूरी लाइवलीहुड, उनकी पूरी जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो किस तरीके से एग्रीकल्चर कर सकते हैं जिस पे हम सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंडेंट ना हो, या तो जो कोस्टल एरियाज़ है उन्हें बाहर से कैसे हम बचा पाए, ताकि अगर साइक्लोन या हरिकेन जो आया तो उसे हम रेजिलियंस, उसकी जो क्षमता जो है बढ़ा पाए, ताकि उनके इम्पैक्ट इतना, उनके घरों में डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो जाए। लोगों को क्या आप ये बताएंगे, पहला 5 पॉइंट्स क्या होगा जो डिजास्टर के समय, डिजास्टर के पहले समय क्या होगा? पहली बात तो ये है कि समझना है कि डिज़ास्टर हो क्यों रहा है। अच्छा। तो अंडरस्टैंडिंग इज़ द मेन चीज़, कि पहले समझो एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हो क्यों रहा है, उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं। तो अगर डिज़ास्टर के बारे में बात करें, या तो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें, या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में बात करें, तो उसके एक बार समझ लिया कि क्या हो रहा है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। तो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट जैसे कि फ्लड प्रोटेक्शन, तो किस तरीके से अडेप्टेशन हम कर सकते हैं, अडेप्टेशन टेक्निक्स क्या है, या तो मैंग्रोव्स लगा सकते हैं। जैसे समझो कि कोस्टल एरियाज़ हो तो मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट कैसे करना है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। और फिर उसके बाद ये है कि कर तो दिया एक बार और समझ गए, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन और बाद में प्रैक्टिस, यू हैव टू मतलब मेक श्योर दैट इट इज़ हैपनिंग डे बाय डे। ऐसे नहीं कि एक बार कर दिया, छोड़ दिया, 2 साल चला, तीसरे साल फिर से वही प्रॉब्लम। तो उसका प्रैक्टिस कैसे कैसे करता जाता है, और दूसरे कम्युनिटी मेंबर्स को सिखाओ, बच्चों को सिखाओ, बुजुर्गों को सिखाओ, ताकि वो आगे जाके खुद कर पाए। आपका क्या राय है जो क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न, व्हिच अ ग्रेटर रोल
गवर्नमेंट या इंडिविजुअल NGOs, इनिशिएटिव्स, फाउंडेशन वाज द ग्रेटर रोल? आई थिंक ये मिक्स चीज़ है। गवर्नमेंट ऑफ कोर्स पॉलिसीज़ बना सकती है, बट पॉलिसीज़ से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा। वी हैव टू मेक श्योर कि उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो रहा है, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत सारे सेक्टर्स आ जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर आता है, गवर्नमेंट का खुद भी आता है, प्लस NGO, सिविल सोसाइटी, इंडिविजुअल, सबका रोल आता है। सो वन इज़ दैट कि पॉलिसी टॉप डाउन बन के उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जा रहा है, क्या लोगों को पता है क्या करना है। एंड सेकेंड रिवर्स है बॉटम अप, कि हम लोग हैं, हम अपने आप क्या कर सकते हैं, क्या हम समझ सकते हैं कि इश्यू क्या है, और हमारे तरीके से छोटा बड़ा जो कुछ भी हो हम क्या कर सकते हैं ताकि हम उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा बढ़ा पाए। आज मैं अपने ज़िंदगी में कर रही हूँ, कल शायद से अपने फैमिली, अपने स्कूल, अपने परिवार, अपने ऑफिस में कर पाऊँ, और फिर वहाँ से बढ़ता जाए। तो हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस हम कैसे बढ़ाएं ताकि बॉटम अप भी चेंज हो। तो दोनों का मिलाप ज़रूरी डू है। यू थिंक एवरी इंडिविजुअल थिंक अपॉन इट और शुड थिंक अपॉन इट? हाँ, आई थिंक एवरीबडी शुड डेफिनेटली थिंक ऑफ कि हम एक चीज़ समझो, अगर आज से नहीं, कल, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट वीक, वैसे नहीं, आज से हम एक चीज़ क्या बदल कर सकते हैं हमारे ज़िंदगी में। या तो ये है कि अगर मैं बाहर जाऊँ तो मैं अपना पानी का बॉटल लेकर जाऊँ ताकि मुझे बाहर प्लास्टिक की बॉटल ना खरीदनी पड़े, छोटी सी चीज़ हो। या आप खुद का चम्मच, फोक वगैरह लेकर जाओ ताकि आपको बाहर अगर आप कहीं खा रहे हो तो प्लास्टिक या बैम्बू का भले ही हो, आप कचरा ना करें। वहाँ से लेकर बड़े बड़े एक्शंस तक आपके जो रिसोर्सेज है, आप जो कर पा रहे हो अपने लाइफ में, एक चीज़ से शुरू करें जो आप आज से शुरू कर पाओगे, और वहाँ से फिर बदल आएगा। आज एक करोगे, 2 दिन बाद आप यूल नोटिस कि अच्छा यहाँ पे भी गैप है, मैं ये भी कुछ कर सकती हूँ। तो वैसे बढ़ता जाता है। हमारे यहाँ स्लोगान है काल के लिए आज। ये स्लोगान आपको कैसा लगा? आई थिंक दैट इज़ एग्जैक्टली परफेक्ट ना। अगर आज नहीं करोगे तो कल ही नहीं रहेगा। सो इट इज़, यू हैव टू वर्क टुडे ताकि हमारा फ्यूचर बचा रहे, और उसके लिए हम आज ही हमें काम करना है। नया शिक्षा नीति के जरिए हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? आपको क्या लगता है नया शिक्षा नीति में कितने परसेंटेज वो सिलेबस में है, या आगे जाकर हम इम्प्लीमेंट कर सकेंगे स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में? हाँ, अब तो नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें है चेंजेस काफ़ी सारे बन रहे हैं। दे आर मेकिंग इट अप टू डेट कि हम अलग अलग सब्जेक्ट्स में, सिर्फ साइंस में इसकी बात ना करें, लेकिन अलग सब्जेक्ट्स में भी इनकॉर्पोरेट कर पाए। बट इसको प्रैक्टिस में होने के लिए और भी काम लगेगा। टीचर्स की ट्रेनिंग ज़रूरत है ताकि टीचर्स को भी पता चले कि हमें कैसे सिखाना है। टीचर्स को पता चले कि ये सिर्फ साइंस और एनवायरनमेंट की बात नहीं है, लेकिन ये ज्योग्राफी में भी आता है और इतिहास में भी आता है, और हर सारे सब्जेक्ट्स में हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो चेंज आ रहा है धीरे धीरे, बट आई थिंक हमें और काफ़ी कुछ करना है टू मेक श्योर कि जल्दी हो जाए। कभी कभार आपको ये नहीं लगता है कि स्थिति डेटोरेट होते जा रहे हैं? इसको नहीं लगता है क्या? लगता है, बट आई थिंक वो इट डिपेंड्स ऑन, आप मतलब 2 साइड है कॉइन के, तो आप किस नज़रिए से देखना चाहते हैं। तो जी हाँ, ऑफ कोर्स वी शुड बी क्रिटिकल, देखना भी चाहिए कि क्या नहीं चल रहा है, बट उसके साथ सिर्फ कंप्लेन करने से बात नहीं होगी। सो उसके साथ हमें देखना चाहिए कि अगर कोई चीज़ नहीं चल रही है ठीक से, तो उसे हम कैसे सॉल्व कर पाए, उसका सोल्यूशन कैसे ले पाए, और वो सोल्यूशन सोचने में आपके पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। देन यू कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है, प्रॉब्लम तो है, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हमें कुछ काम करना चाहिए। कभी कभी दस्तावेज में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जो ग्राउंड जीरो में जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो अच्छा होगा। हमारे यहाँ गवर्नमेंट सिंगल यूज़ पॉलीथीन को बैन किया है, लेकिन लोग यूज़ करते हैं, जो दुकान में लोग भी यूज़ करते हैं। लोगों में सचेतनता वार्ता तो पहुँचते हैं हम लोग, लेकिन ठीक से इम्प्लीमेंट होने से ये ज़्यादा दूर है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन यही होगा जब हम खुद भी अंदर से हमें आए कि नहीं, हमें ये करना है। बैन, जैसे आपने बोला, बैन तो हो गया, पॉलिसी लग गई है, बट उसके बाद क्या, ये दुकानों में कैसे अभी तक पहुंच रहे हैं वो देखना चाहिए कि उनको मिल कहाँ से रहा है। फिर अगर घरों में लोग लेके जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं सोच सकते कि हम कपड़े की थैली लेकर जाए। हर जगह हमें प्लास्टिक ही क्यों चाहिए? अगर हम देखें, कभी आप लैंडफिल में जाकर देखो कि क्या होता है। एक बार जब आपने अपने आँखों से देखा है कि लोग किस तरीके से वहाँ पे जो काम करते हैं, लोग कर्मचारी जो होते हैं, और किस तरीके से वो गंदगी, बास, आप 5 मिनट भी नहीं रुक पाओगे वहाँ। वो जो इम्पैक्ट आपके होगा, फिर आप कभी भी इतना कचरा नहीं करोगे। बट आई थिंक मेन तो ये है कि डिस्कनेक्ट काफ़ी है। हमारे लाइफ जो है वो रियलिटी से, जो प्रॉब्लम्स है उसके काफ़ी डिस्कनेक्टेड है।
तो वो कनेक्शन बनाना ज़रूरी है। as far as climate change is concerned, उड़ीसा के बारे में आप क्या आपका नया फाइंडिंग्स क्या है? लैंडस्लाइड हो रहा है गजपति डिस्ट्रिक्ट में, हम देख रहे हैं इस मौसम सीजन में। आपका नया फाइंडिंग्स क्या है विशाल? आई थिंक क्लाइमेट चेंज में यही है कि उड़ीसा प्रॉब्लम्स तो हो ही रहा है, बट उड़ीसा कैन ऑल्सो बी द फर्स्ट, हम जो कहते हैं फोर बेरर, कि आगे जाके वो कैन शो द वे कि कैसे प्रगति करी जाता है, डेवलपमेंट कैसे करनी है। एंड आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग कि यहाँ पे स्कोप बहुत है, कि यहाँ के लोग खुद बता सकते हैं कि हमें किस तरीके से ज़िंदगी जीनी चाहिए, किस तरीके से डेवलपमेंट करना चाहिए, ताकि इम्पैक्ट हमें अच्छी तरीके से हो और गैर इम्पैक्ट ना हो। सो आई थिंक दैट इज़ द की थिंग दैट आई टेक अवे फ्रॉम ओडिशा। अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट को देखेंगे, आप तो कई राज्यों से घूमते हैं, कैसा कौन राज्य का जो डिजास्टर मैनेजमेंट आपको अच्छा लगता है? स्टेट लेवल प्रिपेयर्डनेस में आई थिंक थोड़ा सा आई नीड टू ऑल्सो लर्न अ लिटिल बिट मोर, बट आई थिंक मेन तो ये है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वी नीड। सो सम स्टेट्स में है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, यहाँ पे भी आई थिंक बन रहे हैं, सो दैट डिज़ास्टर होने से पहले हम लोगों को बता सके, चेतावनी दे सके, ताकि वो पहले से प्रिपेयर हो के या तो खाली कर सके जगह या जो भी करना है। तो आई थिंक मेन तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो कर पाए अच्छे से, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर वंस द डिज़ास्टर इज़ देयर, फिर उसके ऊपर तो काम चलता ही रहता है, बट जितना जल्दी हम पहचान पाए दैट इज़ बेटर। व्हाट विल बी योर लास्ट रिएक्शन? क्या होगा ये पुनश्च पृथ्वी हमारा जो स्लोगान है, हमारा जो कार्यक्रम है, ये हम आगे 12 साल के लिए करेंगे, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? आप नहीं, आई थिंक दैट इज़ वंडरफुल। आई थिंक बहुत ही काम है ऐसे कामों के लिए और ऐसे चीज़ों के लिए, और लोगों को जुड़ना चाहिए। हम कैसे और लोगों को ले आए इस मूवमेंट में, ताकि हम तो कर ही रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, बट उसके साथ और लोगों को कैसे जुड़ाए ताकि इसका इम्पैक्ट और भी बढ़ पाए। सो आई थिंक दैट्स ऑल वी नीड। गवर्नमेंट से लेके, मीडिया से लेके, इंडिविजुअल से लेके, एनजीओ से लेके, वी नीड एवरीवन टुगेदर, बिकॉज ये एक टाइप का प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, और उसके लिए ग्लोबल सॉल्यूशंस विद लोकल एक्शन ज़रूरी है। मेरा और एक सवाल है, एनवायरनमेंट को लेकर हर कोई नहीं सोचते हैं, आप क्यों एनवायरनमेंट के लिए इतने कंसर्न है? क्या चीज़ आपका मन में आया कि इसके बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में काम करना चाहिए, लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए? मैं 12-13 साल की थी, बॉम्बे में स्कूल से वापस आ रही थी एक दिन, और ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट, रास्ता मरीन ड्राइव का वो रास्ता बना रहे थे। मरीन ड्राइव तो सभी ने देखा होगा पिक्चर में या कहीं पे, तो समुंदर के किनारे भी नारियल के पेड़ काफ़ी लगे हुए थे, तो वो रास्ता बनाने के लिए उन्होंने ये पेड़ निकाल दिए गए थे। तो एक दिन जब मैं वहाँ से गुजर रही थी, तो एक पेड़ ऐसे निकाल के बड़े से ट्रॉली ट्रेलर पे लगाया गया था, और काटा नहीं था, निकाल के, तो उसका पूरा रूट सिस्टम, बड़ा सा नारियल का पेड़, लेकिन ऐसे हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ पड़ा था। और वो इमेज मुझे आज तक याद है। मैं घर जाकर रोने लग गई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट कैसे कर रहे हैं, ब्यूटी तो निकाल दी गई है यहाँ से। और तभी आई थिंक मजाक में किसी ने, क्योंकि मैं कुछ दिन के लिए बस उसी की चीज़ के बारे में बात कर रही थी, तो तब मजाक में आई थिंक किसी ने बोला कि आपको ना इतना पसंद है तो बड़े होकर एनवायरमेंटलिस्ट बन जाओ। तो तब मैंने पहली बार ये एनवायरमेंटलिस्ट शब्द सुना, और तब से मेरे दिमाग में बना था कि ऐसा मुझे यही करना है। फिर ऑफ कोर्स मैंने मास्टर्स की एनवायरमेंटल स्टडीज़ में, और फिर काफ़ी लंबी ट्रेजेक्ट्री है, बट आई थिंक वो बचपना थोड़ा सा जो दिमाग पे रह गया, आई थिंक दैट इज। आपका एजुकेशन एनवायरमेंट स्टडी में है? हाँ, मास्टर्स इन एनवायरमेंटल स्टडी। ओके, अब क्या ये कहेंगे अर्बनाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए डिफॉरेस्टेशन चाहिए? डिफॉरेस्टेशन ना करके ये सब नहीं हो सकता है क्या? आई थिंक हमें मिक्स ढूंढना चाहिए कि हम जब इंडस्ट्रियलाइजेशन या डेवलपमेंट जब बोलते हैं, वो उसके जब हम कॉस्ट काउंट करते हैं, इट्स नॉट जस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट। आई थिंक वी हैव टू चेक कि उसके एक्सटर्नैलिटीज़, जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती है, एक तो फैक्टर्स है जो आप इकोनॉमिक्स में कंसिडर करते हो, और उसके बाद देखते हो कि एक्सटर्नैलिटी क्या है, और ये एक्सटर्नैलिटी हम अलग से रख देते हैं कि ये बाहर इसका इम्पैक्ट है, बट इम्पैक्ट नहीं है। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो द इकोलॉजिकल कॉस्ट। व्हाट आर द सर्विसेज दैट अ फॉरेस्ट इज़ गिविंग अस? अगर आप डिफॉरेस्टेशन के बारे में बात करें, इट्स नॉट जस्ट कि इट्स लैंड विच इज़ गोइंग वेस्ट, इट इज़ नॉट जस्ट क्लीन एयर, क्लीन वाटर, इट होल्ड्स द सॉइल,
और वहाँ से द एनिमल्स दैट आर देयर, द बर्ड्स, एवरी सिंगल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु छोटे छोटे जो हमें दिखते भी नहीं हैं, वहाँ से लेके कीड़े से लेके बर्ड्स, पशु पक्षियाँ, सब दे ऑल हैव अ रोल टू प्ले। जैसे हमारा खुद का रोल है, आपका रोल है, मेरा रोल है, सब हम काम पे जाते हैं, हम सबके रोल्स है, वैसे ही जंगल में भी एवरी सिंगल एनिमल, एवरी सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनका भी रोल है। तो हम कैसे वो कॉस्ट समझे, वो बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं जो हम वैसे गिनते नहीं हैं। साफ़ हवा का क्या कॉस्ट है हम गिनते नहीं हैं, साफ़ पानी का क्या कॉस्ट है हमें पता नहीं है, बट फिर एक फ़िल्टर लगा दो तो उसका कॉस्ट पता चल जाएगा। सो आई थिंक हमें कॉस्ट और बेनिफिट काफ़ी अच्छे से देखना चाहिए, एंड नॉट जस्ट इन द फाइनेंशियल कॉस्ट बट ऑल्सो द इकोलॉजिकल कॉस्ट जो आती है साथ में। ओके मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे Thank साथ you. बात करने के लिए। मैडम कथा होते जे प्रत्येक जिनसर मूल्य अच्छी, आम सीना यही पूरा स्वच्छ वायु को पैसा देकी किणुनु, जमती कहले फिल्टर लगेदेले ऑक्सीजन सिलिंडर रे आमे तार पैसा देकी किणुचु, किंतु केमिति ग्राउंड जीरो रे पहुंचा जाई परिबो ए वार्ता प्रत्येक लोकर केमिति गुंडुची मुसा भली अवदान अच्छी से विषय आमे कथा होते मैडम सहित। अनेक अनेक धन्यवाद।